बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हम अपनी स्टोरी कंप्लीट करेंगे। ब्रेकफास्ट जो हमने कल स्टार्ट की थी, इसके पेज नंबर 55 एंड 56 की रीडिंग कंप्लीट करेंगे और साथ इसका हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पीछे से डिस्कस कर लें कि हमने ये स्टोरी में हम क्या पढ़ रहे थे। जो राइटर है, एक दफ़ा वो क्या कर रहा था, ही वॉज रोमिंग इन अ कोल्ड मॉर्निंग एंड ही वॉज फीलिंग कोल्ड एंड हंग्री एंड देयर ही सा यंग मैन। कि एक दफ़ा फिर रहा था कहीं पे, तो वहाँ पे वो एक औरत देखता है एंड जो वुमेन थी, शी वॉज नर्सिंग हर बेबी एंड आल्सो शी वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट एट एन आयरन स्टोव। जो नरेटर है, स्टोरी बताने वाला, वो क्या करते हैं, रीच नियर द स्टोव टू गेट अ लिटल वार्मथ फॉर हिमसेल्फ। वो अपने आप को गर्म करने के लिए उसके पास, स्टोव के पास जाता है। तो उस टाइम क्या होता है कि एक ओल्ड मैन और एक यंग मैन जो होते हैं, फादर एंड सन, केम आउट ऑफ द टेंट। दे एक्सचेंज greetings with the narrator and they offered the narrator to have breakfast with them. The narrator readily agreed। कि जो narrator है वो फ़ौरन एग्री हो जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। हमने जो प्रीवियस हमने पढ़ा वो क्या था कि वो ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती है और वो जो द गर्ल फिक्स्ड अप थिंग्स फॉर द ब्रेकफास्ट वो लगाने के लिए चीज़ों को सेट करती है। ओके जी, नेक्स्ट वी शैल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 55। When the smell of that hot bread came out, both of the men inhaled deeply. The young man said softly, Christ. When the smell of that hot bread came out, कि जब खुशबू इस ब्रेड की उठती है, both of the men inhaled deeply, तो वो दोनों जो आदमी है गहरा सांस लेते हैं। The young man said softly, बड़े आराम से कहते हैं, Christ. क्राइस्ट क्या है, वो दे रिमेंबर दी गॉड। द एल्डर मैन टर्न टू मी, जो बूढ़ा आदमी था उन दोनों में से, वो राइटर की तरफ, जो नरेटर है स्टोरी बताने वाला, उसकी तरफ मुड़ता है। हैड योर ब्रेकफास्ट, और उससे पूछते हैं क्या आपने अपना नाश्ता कर लिया। नो, नहीं। वो आगे से जवाब देते हैं नहीं। वेल सिट डाउन विद अस देन, कहते हैं कि फिर हमारे साथ बैठो। दैट वॉज द सिग्नल, दैट वॉज द क्लू, कि ये उसकी तरफ एक इशारा था। We went to the packing case and squatted का मतलब है sit on the ground about it। राइटर कहते हैं कि हम सारे मिलकर उसकी तरफ गए और हम ग्राउंड पर बैठ गए। The young man asked, जो नौजवान आदमी था उसने नरेटर से पूछा, पिकिंग कॉटन, कि क्या तुम कॉटन पिकर हो। नो, नहीं। We had 12 days work so far, the young man said। यंग मैन जो है वो उसे बताते हैं कि अभी तक हमारे पास 12 डेज़ का वर्क है। द गर्ल स्पोक फ्राम द स्टोव, जो लड़की थी वो जो नाश्ता बना रही थी वो उधर से बैठे बैठे बोली, दे इवन गॉट न्यू क्लॉथ्स। इट मीन्स दे आर वेरी हैप्पी व्हेन दिस टोल्ड द नरेटर अबाउट देयर वर्क एंड व्हेन दे टोल्ड द नरेटर अबाउट देयर ड्रेसेस, दे वर वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड। The two men looked down at their new dungarees and they both smiled a little। दोनों अपने न्यू ड्रेसेस की तरफ देखते हैं एंड दे स्माइल्ड। द गर्ल सेट आउट द प्लेटर ऑफ बेकन, द ब्राउन हाई बिस्किट्स, अ बाउल ऑफ बेकन ग्रेवी एंड अ पॉट ऑफ कॉफ़ी। वो लड़की क्या करती है कि वो जो ब्रेकफास्ट है उनके लिए जो उसने तैयार किया हुआ था उसको सेट करती है। एंड देन शी स्क्वेटेड डाउन बाय द बॉक्स टू, और फिर वो खुद उसके पास बैठ जाती है। The baby was still nursing its head up under her waist out of the cold. I could hear the sucking noises it made। जो बेबी है अभी भी वो नर्सिंग कर रहा है और वो जो उसका हेड है वो कभी कभी वो थोड़ा सा बाहर निकालते हैं अंडर हर वेस्ट। और राइटर कह रहा है कि ही कुड हेयर द सकिंग नॉइसेस इट मेड, कि जिस तरह से वो फीड कर रहा था उसकी जो आवाज़ थी राइटर सुन सकता था। वी फील्ड आवर प्लेट्स, poured बेकन ग्रेवी ओवर आवर बिस्किट्स एंड शुगर्ड आवर कॉफ़ी। The older man filled his mouth full and he chewed and swallowed। राइटर क्या कह रहा है कि वो उसने अपनी कॉफ़ी के जो मग्स हैं उनको भरा है और उसको they started their breakfast। And then he said, God Almighty, it's good। And he filled his mouth again। कि जैसे वो ब्रेकफास्ट उसने किया तो उसने उसके बाद कहा, God Almighty, it's good, कि बहुत अच्छा है। इट मीन्स कि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, दे से थैंक्स टू गॉड एंड दिस थिंग शोज दैट दे आर वेरी कंटेंटेड पीपल।
द यंग मैन सेड वी बीन ईटिंग गुड फॉर 12 डेज। नौजवान उसे बताता है कि हम 12 डेज़ के लिए, बिकॉज दे हैड 12 डेज वर्क देयर फोर दे हैड बीन ईटिंग गुड फॉर 12 डेज। We all ate quickly, frantically, and refilled our plates, and ate quickly again until we were full and warm. कहते हैं वी ऑल एट क्विकली फ्रेंटिकली एंड रीफिल्ड आवर प्लेट्स, कि उन्होंने बड़ी तेज़ी से वो खाना खाया, अपनी प्लेट्स को दोबारा से रिफ़िल किया, एंड देन दे एट क्विकली अगेन अंटिल वी वर फुल एंड वार्म, कि जब तक उन्होंने फुल नाश्ता नहीं किया वो उसको मुसलसल खा रहे थे। दी हॉट बिटर कॉफ़ी स्कैल्डिड आवर थ्रॉट्स, स्कैल्डिड मीन बर्न, जला देना, कि कॉफ़ी इतनी गर्म थी कि उन्हें लगा कि उनके गले जो हैं जल रहे हैं। वी थ्रू द लास्ट लिटल बिट विद द ग्राउंड्स इन इट ऑन द अर्थ एंड रीफिल्ड आवर कप्स। देयर वॉज कलर इन द लाइट, नो कहते हैं लाइट में कलर था, अ रेडिश ग्लीम कलर दैट मेड द एयर सीम कोल्डर। द टू मैन फेस द ईस्ट, जो दोनों आदमी थे उन्होंने अपना मुंह ईस्ट की साइड पर किया, एंड देयर फेसेस वर लाइटेड बाय द डॉन, और उनके जो चेहरे थे दे वर लाइटेड बाय द मॉर्निंग। एंड आई लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट, राइटर कह रहा है कि मैंने एक लम्हे के लिए देखा, एंड सा द इमेज ऑफ द माउंटेन, कि उसने इमेज ऑफ द माउंटेन को देखा, एंड द लाइट कमिंग ओवर इट रिफ्लेक्टेड इन द ओल्डर मैन्स आइज। देन द टू मैन थ्रू द ग्राउंड फ्रॉम देयर कप्स ऑन द अर्थ एंड दे स्टूड अप टूगेदर, दोनों इकट्ठे खड़े हुए, गॉट टू गेट गोइंग, नो दे आर रेडी टू गो टू देयर ड्यूटी। द ओल्डर मैन सेड, द यंगर मैन टर्न टू मी, नौजवान आदमी उसकी तरफ मुड़ा, इफ़ यू वांट टू पिक कॉटन वी कुड मे बी गेट यू ऑन। ये चीज़ क्या शो कर रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑफर देयर ब्रेकफास्ट, दी ओल्ड मैन नरेटर, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इफ़ यू वांट टू पिक कॉटन दे कैन मैनेज इट, इट मीन्स कि दे आर वेरी हॉस्पिटेबल एंड दे कैन शेयर देयर 12 days लेबर विद द राइटर। नो आई गॉट टू गो अलॉन्ग, थैंक्स फॉर ब्रेकफास्ट। The older man waved his hand in a negative, okay, glad to have you, and they said that they are happy to see you. They walked away together. The air was blazing with light at the eastern skyline, and I walked away down the country road. That's all I know. Of course, some of the reasons why it was pleasant. अब writer करेंगे these are the reasons why it was very pleasant, but there was some element of great beauty. राइटर के जहन में ये जो इंसिडेंट था, जो मीटिंग थी विद द पुअर फैमिली, इट वाज वेरी प्लेजेंट मीटिंग दैट मेक्स द रश ऑफ वार्मथ व्हेन यू थिंक ऑफ इट, कि व्हेन एवर द राइटर थिंक अबाउट दैट फैमिली द राइटर फेल्ट वेरी वार्मनेस ऑफ लाइफ। ओके जी, स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली। तो स्टोरी के अगर आप लोगों को स्टोरी में हमने क्या पढ़ा है कि ये स्टोरी जो थी, ये स्टोरी बेसिकली अबाउट अ पुअर फैमिली है जो कि विलिंग है टू वर्क हैप्पीली फॉर अ बेटर लिविंग। दैट सेज द नरेटर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ स्टोरी, जब एंड वाली लाइन को हम लोग एंडिंग को डिस्कस कर रहे हैं, जब वो कहते हैं आई नो ऑफ कोर्स सम ऑफ द रीजंस वाई इट वाज प्लेजेंट। एक्चुअली यहाँ पर वो क्या कह रहा है, द राइटर हैज़ प्रेजेंटेड हेयर अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ सिंपल कंटेंटेड एंड पीसफुल सन्स ऑफ द सोइल हु अर्न देयर ब्रेड विद देयर sweat and blood and then feel pleased to get a little better living as a result. They are always patient and thankful to God for whatever little or more they are able to get by. It means कि राइटर ने कहा है, राइटर ने पुअर फैमिली को मेंशन किया है जो कि अपनी थोड़ी सी अर्निंग के साथ भी दे आर वेरी हैप्पी, कि राइटर उसको याद कर क्यों खुश होते हैं, क्योंकि व्हेन ही कंपेयर दी जो रशी एंड बिजी लाइफ, सिटी लाइफ है, जो लोगों की डिसकंटेंटमेंट है, तो राइटर फेल्ट डिस्टर्ब, बट व्हेन ही थिंक्स अबाउट दैट फैमिली ही फेल्ट हैप्पीनेस एंड वार्मथ ऑफ लाइफ। इस फैमिली की जो कंटेंटमेंट थी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो थी उनकी, और सिंप्लिसिटी, उनकी हॉस्पिटैलिटी जो थी, वो राइटर के जहन में एवर लास्टिंग इम्प्रेशन जो है उसने छोड़े हुए हैं। ओके जी, नाउ मूव टू द क्वेश्चन, एंड इसका आपने एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। ओके जी, स्टेटमेंट और क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। वाई डज द राइटर रिमेंबर द पुअर पीपल, कि वो उन्हें क्यों याद रखता है। द स्टोरी ब्रेकफास्ट इज अबाउट द पुअर फैमिली विलिंग टू वर्क फॉर देयर लिविंग, कैसी फैमिली के बारे में है जो कि काम करने के लिए एग्री होते हैं। ये स्टेट क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ पुअर फैमिली इन द स्टोरी अबाउट लाइफ, कि लाइफ के बारे में उनका एटीट्यूड क्या है।
द नैरेटर इज़ ऑफर्ड अ जॉब इन द कॉटन फील्ड्स, के नैरेटर को उन्होंने जॉब ऑफर की, व्हेन ही विच ही डिक्लाइंस एंड डिपार्ट्स, जो वो रिजेक्ट करते हुए चला जाता है, बट ही कुड नेवर फॉरगेट दीज पीपल वाई, लेकिन वो इन लोगों को कभी नहीं भूल सके। इसकी क्या रीज़न है? द राइटर कॉल्स हिज मीटिंग विद द पुअर फैमिली वेरी प्लेजेंट, राइटर ने कहा है कि उसकी जो मीटिंग थी पुअर फैमिली के साथ बहुत प्लेजेंट थी। वाई? डिस्क्राइब द सिंप्लिसिटी एंड कंटेंटमेंट ऑफ द पुअर पीपल इन अ स्टोरी, एंड कंटेंटमेंट ब्रिंग्स पीस ऑफ माइंड, जो सेटिस्फैक्शन है, जो नात पसंदी है, वो इट गिव्स अस पीस ऑफ माइंड, एंड डिफीट्स एको ऑफ मटेरियलिज्म, एक ऑफ मटेरियलिज्म, और किस चीज़ को शिकस्त देती है? जो मटेरियलिज्म जो की एक टेंशन है उनसे। What does the writer want to convey through this story? Okay, what does the writer want to say through this story? The answer is the story Breakfast highlights the innocent joys and pleasures of the poor people. कि इस स्टोरी में क्या डिस्कस किया जा रहा है कि जो पुअर पीपल हैं उनकी इनोसेंट जॉयस और प्लेजर्स को द राइटर हैज़ प्रेजेंटेड अ फेथफुल पिक्चर ऑफ कंटेंटमेंट एंड सिंप्लिसिटी ऑफ पुअर कॉटन पिकर फैमिली, के राइटर ने बड़ी खूबसूरती से जो एक गरीब फैमिली थी, जो कॉटन पिकर थे, उनकी कंटेंटमेंट को और सिंप्लिसिटी को एक्सप्लेन किया है। ही इज़ ऑफ द व्यू, राइटर का व्यू क्या है? डेट इट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द पीपल विच मेक्स देम हैप्पी और अनहैप्पी। बहुत खूबसूरत जो बात है कि जो हमारा एटीट्यूड होता है वही हमें खुश करता है या हम उसे नाखुश होते हैं। इट मीन्स टू से कि आवर एटीट्यूड टू वर्ड्स लाइफ मेक्स दिस लाइफ हैप्पी और प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। द होल फैमिली ऑफ द कॉटन पिकर्स इज़ वर्किंग हार्ड फॉर अ लिटिल लाइवलीहुड, थोड़ी सी अर्निंग के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। दे आर सेटिस्फाइड विद ऑल दे गेट, सबसे जो मेन बात है वो क्या है कि दे आर सेटिस्फाइड, वो मुतमिन हैं उसके साथ जो उन्हें मिला है। दे आर सिंपल एंड कंटेंटेड पीपल, दे आर वेरी सिंपल से लोग हैं। दे हैव नो कंप्लेंट एंड इल फीलिंग्स अगेंस्ट एनीबडी, किसी के खिलाफ उनको कोई भी कंप्लेन नहीं है। दे हैव पेशेंस एंड ग्रेटिट्यूड, उनमें पेशेंस भी है, थैंकफुलनेस भी है। दीज कॉटन पिकर्स आर लीडिंग अ वेरी सिंपल लाइफ, ये जो कॉटन पिकर्स हैं बहुत सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं। दे आर 4 इन नंबर, वो दे आर 4 कि उनकी फैमिली की नंबर में कितनी तादाद है? दे आर 4। दे डू हैव हम्बल जॉब्स ऑफ कॉटन पिकिंग, उनके पास एक छोटा सा काम है कॉटन पिकिंग का। एंड दे हैव जस्ट 12 days वर्क ऑफ कॉटन पिकिंग, उनके पास सिर्फ 12 दिन का काम है। द हेड ऑफ द फैमिली and the rest of the member of his family are very thankful to God for providing them a little better livelihood, वो अल्लाह का सारा शुक्र अदा करते हैं। They earn this through seasonal labor of cotton picking, they are indeed God fearing, खुदा से डरने वाले हैं। They prove that contentment is the greatest wealth, उनका एटीट्यूड जो है, उनका जो वे ऑफ लाइफ है, उनका जो लिविंग स्टाइल है, वो चीज़ इस बात को साबित करता है कि जो कंटेंटमेंट है इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। They are grateful to God for this. The writer goes where the breakfast is being prepared. राइटर वहाँ पर जाता है जहाँ पर वो नाश्ता तैयार कर रहे हैं। The old man turns to the writer and says, "Have you breakfast?" The writer said no. राइटर कहता है नहीं। The writer takes his breakfast, उनके साथ नाश्ता करता है। The old man chewed and swallowed and his son says, "God Almighty, it's good we have been eating good for 12 days." कि सिर्फ 12 days का काम उनके पास, but they are happy people. दे ऑफर द राइटर टू वर्क विद देम, फिर ऊपर से वो क्या करते हैं कि राइटर को अपने काम में भी शामिल करते हैं। द राइटर फील्स वेरी हैप्पी ऑन दिस, ऑल दिस शोज डैट दे हैव द वेल्थ ऑफ कंटेंटमेंट एंड पेशेंस। द राइटर कैन नॉट फॉरगेट द एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग ब्रेकफास्ट विद देम, इट वॉज डिलीशियस एंड टेस्टी। ही कैन नॉट फॉरगेट द सिंप्लिसिटी ऑफ द ब्रेकफास्ट। टू कंक्लूड, अगर हम इस सारी स्टोरी को कंक्लूजन निकालें, द राइटर वांट्स टू से दैट इट इज़ द एटीट्यूड विच प्रोवाइड्स अस जॉय और सैडनेस। द एटीट्यूड ऑफ द कॉटन पिकर शोज, जो कॉटन पिकर का एटीट्यूड है वो शो करता है दैट कंटेंटमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। देयर लाइफ स्टाइल इंडिकेट्स, उनका लाइफ स्टाइल इस बात को इंडिकेट क्लियर करता है दैट वी मस्ट बी कंटेंटेड बट वी शुड वर्क हार्ड फॉर आवर सर्वाइवल, कि हमें अपने काम के लिए सर्वाइवल के लिए हमें काम करना चाहिए। ओके जी, 3rd ईयर क्लास, आप लोगों ने बच्चों इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से लर्न करना है। आज मैं स्टोरी को इनफैक्ट हम कंप्लीट करना मैं चाह रही थी, इसलिए मैंने लेक्चर अपलोड किया, अदरवाइज़ बाकी क्लासेस का तो मंडे को अब करूँगी। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न करना है। जो स्टोरी की हमने रीडिंग की, आज मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी एक्सप्लेन किया है।
आप लोगों ने इस स्टोरी के जो 1.5 पेज को हमने रीड किया है, व्हेन द स्मेल ऑफ द हॉट ब्रेड केम आउट, यहाँ से लेकर उसको एंड तक इसको दोबारा से रीड आउट करना है, समझना है इसको और इसके क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से लर्न करना है। ये मेन क्वेश्चन है इसका, इसमें हर चीज़ को उसने डिस्कस किया कि द राइटर वर्ड्स टू से, इसकी सिंप्लिसिटी, जो कंटेंटमेंट ऑफ द पुअर फैमिली को डिस्कस उसने किया हुआ है, जो फर्स्ट मीटिंग है, यू कैन से समराइज़ किया हुआ है उसने पूरी की पूरी स्टोरी को। सुबह संडे भी है तो आप लोगों ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो ब्रेकफास्ट है इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है जी। ओके एंड